हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आपके सामने ज्योग्राफी के मेन कॉन्सेप्ट्स लेकर आए हैं। यानी भूगोल के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, क्योंकि नेट जेआरएफ के क्वेश्चन में हर साल हमसे पूछा जाता है कि ये भूगोल का ये सिद्धांत किस भूगोलवेता ने दिया है। तो क्विक रिवीजन में हम आज आपके सामने फिर से 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, और जो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और जो इस बार नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो आज हम मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं आगे कि और कौन कौन से मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ज्योग्राफी में, या कौन कौन सी टर्म्स हैं, किस किस भूगोलवेता ने प्रयोग की है, क्योंकि काफ़ी बार हमसे ये चीज़ें ज्योग्राफी में पूछ ली जाती हैं नेट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांस्कृतिक वातावरण की। तो सांस्कृतिक वातावरण या फिर कल्चरल एनवायरनमेंट या फिर कल्चर से रिलेटेड कोई भी वर्ड आए और उसके बारे में पूछा जाए कि ये किस भूगोलवेता से संबंधित है, या किस भूगोलवेता ने कल्चरल में अपना सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, तो कार्ल सावर मौर्य हुए हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा कल्चरल जो एनवायरनमेंट है उस पर काम किया है, या जो कल्चरल फील्ड है उसमें सबसे ज़्यादा जो काम है वो कार्ल सावर ने किया है। इसके बाद एक वर्ड आता है कोरोलॉजी। कोरोलॉजी का मतलब होता है कोई भी एक रीजन या कोई एरिया, यानी इस क्षेत्र के लिए कोरोलॉजी शब्द जो है वो प्रयोग किया जाता है, और सबसे पहले भूगोल में इसका प्रयोग रिच्टहोफेन मौर्य ने किया था। इसके बाद आता है नदी अपहरण का सिद्धांत, या नदी अपहरण का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किन के लेखों से मिलता है, तो ईसा बोमेन जो है भूगोलवेता, उनके लेखों से नदी अपहरण का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। इसके बाद आता है कंपेज शब्द। सबसे पहले विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटने का जो काम था वो विटलिसी महोदय ने किया था, और विटलिसी ने इन प्रदेशों के लिए जो टर्म यूज की थी वो कंपेज की थी। तो कंपेज शब्द का संबंध किससे है, या कंपेज शब्द किसने प्रयोग किया था, तो कंपेज शब्द जो है वो विटलिसी ने प्रयोग किया था। इसके बाद आता है देश व काल पेटियों का सिद्धांत किसने दिया, तो दोकुचायेन हुए हैं, इन्होंने देश में कालपेटियों का सिद्धांत दिया था। इसके बाद यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, लुटेरी अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो ब्रून्स महोदय जो है उनका संबंध खनन लुटेरी अर्थव्यवस्था से पाया जाता है। इसके बाद आता है आधार तल की संकल्पना, इसको बोलते हैं बेस लेवल कॉन्सेप्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट जेआरएफ के लिए। तो ये बेस लेवल कॉन्सेप्ट जो है वो पावेल महोदय ने दिया था। फिर आता है थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, या फिर भू संतलन शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया, तो भू संतलन जो किसने दिया था, डेटन महोदय ने भू संतलन जो शब्द है उसको प्रयोग भी किया था, और ये कॉन्सेप्ट भी दिया था। इसके बाद आता है सामान्य अपर्दन चक्र का सिद्धांत। तो सामान्य अपर्दन चक्र का जो सिद्धांत है ये बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित है, और ये जियोमॉर्फोलॉजी में डेविस महोदय ने इसका प्रयोग किया था। इसके बाद आता है पेंजिया शब्द। पेंजिया शब्द आप सभी लोग जानते भी हैं कि विश्व पहले जो है दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग था स्थलखंड और दूसरा भाग था जलखंड। स्थल भाग को पेंजिया कहा जाता है और जल भाग को पैंथेरासा कहा जाता है। तो वैगनर महोदय ने सबसे पहले पेंजिया शब्द का प्रयोग किया था अपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। इसके बाद एक मेन कॉन्सेप्ट है प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट, या प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में प्लेट विवर्तनी के शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था, मैंने आपको पहले भी बताया कि टर्म और कॉन्सेप्ट अगर अलग अलग ने दिए हैं तो अलग अलग आपको उनको याद रखना है कि टर्म किसने यूज किया था और कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो प्लेट विवर्तनी की शब्द जो है वो टूजो विल्सन ने प्रयोग किया था, लेकिन प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत जो है वो डब्ल्यूजे मॉर्गन ने दिया था। इसके बाद आता है व्यवहारिक उपागम, या फिर बिहेवियरल अप्रोच का प्रयोग ज्योग्राफी में सबसे पहले किसने किया था, तो विलियम किर्क हुए हैं, इन्होंने बिहेवियरल अप्रोच को ज्योग्राफी के अंदर प्रयोग किया था। इसके बाद आता है मानव पारिस्थितिकी। ये आपने एनवायरमेंट ज्योग्राफी के अंदर एक शब्द पढ़ा होगा पारिस्थितिका या फिर इकोलॉजी, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है मानव पारिस्थिति या फिर ह्यूमन इकोलॉजी। तो ह्यूमन इकोलॉजी जो शब्द है वो एच बरोज ने सबसे पहले यूज किया था। इसके बाद आता है भूसन्निधि शब्द का प्रयोग किसने किया,
तो भूसन्नति जो शब्द है वो डाना ने सबसे पहले प्रयोग किया था। लेकिन अगर आपके सामने क्वेश्चन ये आ जाता है कि भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया, तो होल एंड डाना ने भूसन्नति सिद्धांत दिया था। इसके बाद आता है मोनोडोनाक शब्द। तो मोनोडोनाक जो है वो डेविस के संप्राय मैदान से संबंधित है, पेनिप्लेनेशन से संबंधित है, कि उसमें जब एक नदी जो अपनी लास्ट अवस्था में पहुंच जाते हैं तो एक संप्राय मैदान का निर्माण करते हैं। तो उसमें क्या है, जब छोटी छोटी जब चट्टानें निकली हुई सी दिखाई देती है तो उनको क्या कहा उन्होंने, मोनोडोनाक बोला। तो इसका संबंध किससे है, डेविस मोडे से। इसके बाद आता है सीबीडी। सीबीडी क्या होता है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। किसी भी शहर का जो केंद्र होता है उसको सीबीडी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हाई क्लास आपके जो बिजनेस सेंटर्स हैं वो आपके सीबीडी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये शब्द सीबीडी जो है ये सबसे पहले किसने यूज किया था, मर्फी व वॉस ने यूज किया था। इसके बाद आता है प्रवास कटिबंध का सिद्धांत, किसने दिया, तो ग्रिफिथ टेलर ने सबसे पहले प्रवास कटिबंध का सिद्धांत दिया था। और मैं पहले अपने लेक्चर्स में भी ये बता चुकी हूँ कि ग्रिफिथ टेलर ने ही न्यू डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, नव निश्चयवाद का जो सिद्धांत है वो भी दिया था। स्टॉप एंड गो का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रुको और जाओ का सिद्धांत ये किसने दिया, ये भी ग्रिफिथ टेलर से संबंधित है। या फिर ट्रैफिक लाइट का अगर पूछ लिया जाता है तो वो भी ग्रिफिथ टेलर से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रैफिक लाइट सिग्नल के बेस पे उन्होंने कैसे बताया, पहले रेड लाइट होती है, फिर येलो लाइट होती है, फिर ग्रीन लाइट होती है। अब रेड लाइट का मतलब क्या होता है, रुको। यानी इससे ग्रिफिथ टेलर का क्या मतलब है, इन तीनों से रुको का मतलब है कि पहले ऑब्जर्व करो, पहले चीजें देखो कैसी है कैसी नहीं पर्यावरण में या आपके वातावरण में, और आप जो कार्य करना चाहते हैं वो पर्यावरण के अनुकूल है या नहीं है। इसके बाद क्या है, येलो लाइट का कहता है हमें कि तैयार हो जाओ। तो सेम वही चीज है कि जब आपका प्लान क्या है पर्यावरण के अनुकूल है या उसको ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा रहा है तो आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके बाद ग्रीन लाइट क्या सिग्नल देता है कि चलो फिर आप क्या है अपने जो आप काम करना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ो। तो ये ट्रैफिक सिग्नल बेस्ड जो थ्योरी है ये भी किसने दी थी, आपकी ग्रिफिथ टेलर ने नवनिश्चयवाद के लिए प्रयोग किया था। इसके बाद आता है सोशल ज्योग्राफी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो रेकलस महोदय जो है उन्होंने सोशल ज्योग्राफी का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो ये 20 मेजर कॉन्सेप्ट थे ज्योग्राफी के जो आज मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और बाकी के 20 कॉन्सेप्ट्स के साथ जो मेजर हैं ज्योग्राफी के अंदर। थैंक यू।